प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस कल्याण कृपानुभूति अंक से भक्तों की सच्ची कथाओं में सुनाएंगे। भगवान सूर्य ने नेत्र ज्योति प्रदान की। चक्षुदाता श्री भुवन भास्कर की अद्भुत कृपा से अब पढ़ना लिखना मेरे लिए आसान हो गया है। सूर्य भगवान की मुझ पर अपार कृपा हुई है। उन्होंने मेरे अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। बात भाइयों थोड़ा पुरानी है। मैं आँखों के रोग से इतना परेशान और चिंतित था कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। दिन को अपने घर वालों एवं पूज्यजनों का भी ध्यान नहीं रहता था, और वो यदि मेरे पास से गुजरते थे तो मैं इनको पहचान नहीं सकता था। अतः मेरे लिए प्रणाम अभिवादन करना, कुशल क्षेम पूछना भी कठिन हो गया था। इस प्रकार 3 वर्षों तक लगातार दुखों का पहाड़ ढोते हुए व्यतीत हो गए। कुछ दिनों तक मंदसौर क्षेत्र के अनुभवी नेत्र चिकित्सक से दवा करवाता रहा, आंखों के डॉक्टर से, किंतु कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अंत में उन डॉक्टर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब आंखों में रोशनी आना संभव नहीं है, क्योंकि रोशनी प्रदान करने वाली नस सूख गई है। उनके निर्णय को सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। दुखी मन से किसी तरह अपने घर मांडवी वापस आ गया। मैं तथा मेरे गुरुजी पुनः रतलाम गए। वहाँ के आँखों के डॉक्टर से इलाज करवाने की इच्छा थी। उन डॉक्टर ने मेरी डॉक्टरी रिपोर्ट देखी एवं मेरे रोग का निरीक्षण किया, और उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दिया कि भैया, उन्होंने मुझे तो यहाँ तक परामर्श दे दिया कि किसी मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ से ऑपरेशन कराने पर संभव है कि आपकी रोशनी वापस आ जाए। लेकिन आंखों के डॉक्टर से रोशनी ला पाना बहुत ही असंभव है। इसके बाद मैं मंदसौर चला गया, जहाँ पर कि बहुत ही अत्याधुनिक मशीनें थी। वहाँ पर जब जांच कराई मैंने, तो वहाँ भी मुझे नकारात्मक उत्तर मिला कि आपकी आंखों की जो नस है जिससे रोशनी आती है वो सूख चुकी है। अब मैं पूर्णतः निराश हो चुका था। अब मुझे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार मालूम पड़ता था, कोई सहारा नहीं दिख रहा था। मैं हार चुका था, थक चुका था। अब मुझे जीवन से ज़्यादा मृत्यु अच्छी लगने लगी। मेरी दयनीय दशा देखकर मेरे आदरणीय गुरुजी ने मुझे अंततः चाक्षुषोपनिषद की साधना करने की आज्ञा प्रदान की। परंतु मुझे पुस्तक पढ़ना हिमालय की चोटी पर चढ़ने के समान महसूस हो रहा था। फिर भी मैंने गुरुजी की आज्ञा शिरोधार्य की, क्योंकि अपने भगवान के प्रति ऐसा विश्वास दिलाया कि मुझे भी ये लगने लगा कि अगर भगवान की कृपा का एक कोर भी मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। उनके लिए तो असंभव कुछ भी नहीं, सभी कुछ संभव है। गुरुजी ने मुझे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, मनुष्य की शक्ति से कहीं अधिक शक्ति साधना की शक्ति होती है, और उससे भी कहीं अधिक चराचर नियंता की शक्ति होती है। तुम भगवान सूर्यदेव की उपासना करो। गुरुजी की बातों पर मुझे पूर्ण आस्था थी। उनके अनुसार मैंने चाक्षुषोपनिषद की एक प्रति 8 ब्राह्मणों को, पंडितों को प्रदान कर उन्हें भोजन एवं दक्षिणा से संतुष्ट कर उनका सफल आशीर्वाद प्राप्त किया, और मैं स्वयं नेत्रों के अधिष्ठाता भगवान भुवन भास्कर का बड़ी श्रद्धा निष्ठा से निरंतर ध्यान करने लगा। अब आप विश्वास मानिए या ना मानिए, कुछ ही समय बाद मेरे नेत्रों में ज्योति का संचार होने लगा, जो कि एक से एक आधुनिक डॉक्टरों को मशीनों में जांच कराने के बाद लोगों ने कह दिया कि आपकी रोशनी नहीं वापस आएगी। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि भगवान ने मेरी सुन ली है। धीरे धीरे मेरे नेत्रों में प्रकाश बढ़ता गया। मुझे पहले तो कुछ धुंधला, फिर धीरे धीरे अपने आप साफ दिखने लगा। अब तो मैं लगभग 2 किलोमीटर के फासले पर के पेड़ पौधे और अन्य कोई स्थान भी देख सकता हूँ, जबकि पहले मैं तो अपने पास से गुजरते हुए व्यक्ति को पहचान तक नहीं सकता था। भुवन भास्कर की असीम अद्भुत कृपा से अब मैं पूर्ण स्वस्थ और नेत्रवान हो गया हूँ। विश्व चक्षु सूर्य नारायण भगवान की जय हो। बोले सूर्यदेव भगवान की जय।
ऐसी भक्तों हम आपको सच्ची कहानियाँ, भक्तों के अनुभव आपको सुनाएंगे। बोलिए जय श्री राम।